पर ऐसा है कि सैकड़ों में है। तो अब ये सैकड़ों की लीड अगर 3-4 उसमें राउंड की काउंटिंग में दिखाई पड़ रही है, तो 30, 32, 33, 34 राउंड में कि क्या कहाँ पलटेगा, क्या कुछ होगा, तो अभी इसको बिल्कुल नतीजे के तौर पर नहीं देखेंगे। और हम लोग कह रहे हैं कि 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट होती है। मुझे नहीं लगता कि 12 बजे तक भी स्थिति स्पष्ट होने वाली है, क्योंकि 10 राउंड 12 राउंड की गिनती में आप कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिस गति से इस स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं कि अभी अब 157 एनडीए है और 82 इंडिया है, इसको देखते हुए तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब एनडीए की सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्थितियां अभी दिख रही हैं, ग्राउंड की जो काउंटिंग स्टेशंस हैं वहां पर अभी जिस तरह से मतगणना चल रही है, उसको देखते हुए अभी क्लैरिटी नहीं है कि कौन किधर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी मैं देख रहा था चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, अब थोड़ी देर पहले वहाँ पर नंबर 1 पार्टी अब बीजेपी हो गई है। 82 सीटें अब बीजेपी की हो गई हैं और 84 हो गई हैं। 84 सीटें अब बीजेपी की हो गई हैं, 82 सीटें जेडीयू की हो गई हैं। तो ये खेल भी इतना मतलब आसान नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट था चुनाव के दौरान कि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू की दूरियां बढ़ी हैं, उसमें जेडीयू बीजेपी से बहुत ज़्यादा लीड लेने वाली है, आगे रहेगी और अंतर भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर ये रुझान हम देखें, अब बीजेपी आगे जा रही है, तो जो कुछ भी अगर खेल हुआ है तो वो खेल केवल ऐसा नहीं है कि उसने इंडिया गठबंधन को ही प्रभावित किया है। ये खेल उस दिशा में भी जा रहा है कि जेडीयू को हटाकर और बीजेपी सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो। तो अगर ये रुझान हम देखेंगे तो यहाँ जी बिल्कुल ऐसा कुछ लग रहा है कि 100% मत दीजिए, थोड़ा सा कम कर लीजिए। हाँ। शक जो है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर चुनाव आयोग की वेबसाइट अभी आप देखें तो 83 पर बीजेपी आगे चल रही है और 78 पर जेडीयू आगे चल रही है और 101 पर दोनों जो हैं वो चुनाव लड़े थे। तो ऐसा है कि 100% मत रखिए। देखिए कुछ शक कुछ ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं, लेकिन सिंगल हम ही रहेंगे। अगर ये 80% का स्ट्राइक रेट भी है, राजीव जी, प्रशांत जी, आप लोग बिल्कुल आखिरी दौर तक वहां पर रहे हैं, मुझे पता है, और आखिरी दौर तक आपको ये लहर नहीं बल्कि ये आंधी कहां दिखाई पड़ रही थी। मैं आप लोगों से भी लगातार बात हुई। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात, राघोपुर से तेजस्वी यादव तीसरे राउंड में 1273 वोट से पिछड़ गए हैं। पीछे हैं तेजस्वी यादव राघोपुर से। हम लोग राघोपुर में थे, आपको याद होगा, आप भी गए थे। जी हाँ, आप भी गए थे समीर जी, और उसके बाद हम लोग गए थे, प्रशांत जी,